बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नाइन्थ क्लास के जो एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे यानी जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्या पेयरिंग स्कीम है। तो सारे सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये फ़ाइल PDF फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कीजिएगा, यानी आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइएगा आपको नाइन्थ क्लास की PDF फॉर्मेट चाहिए या 10th क्लास की PDF फाइल चाहिए यानी पेयरिंग स्कीम की, तो आपको वो मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते बेटे बाकायदा बताते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ नाइन्थ क्लास की जो सोशल स्टडीज़ है उसकी पेयरिंग स्कीम के बारे में बताया गया है। और ये सेशन 2021 और 22 यानी जिन बेटे और बेटियों के एग्ज़ाम्स 22 में हो रहे हैं उनके लिए पेयरिंग स्कीम है। अगर हम सबसे पहले MCQs की बात करें पाक स्टडीज़ में, तो इसमें चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें 3 MCQs आने हैं, उसमें से चैप्टर नंबर 2 से 3 MCQs लिए जाएंगे और चैप्टर नंबर जो 3 है इसमें से 2 MCQs लिए जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में से 3 MCQs लिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 1 MCQ लिया जाएगा। और अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें कोई से भी 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 5 क्वेश्चंस यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे और चैप्टर नंबर 2 में से 4। ठीक है, ये टोटल 9 होंगे। 9 में से आपने कोई से भी 6 अटैम्प्ट करने होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें से भी 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। और इसमें जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 क्वेश्चन लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे। और जो टेररिज्म जो टॉपिक है एक, इसके बारे में 1 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसके बारे में पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका A पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका A वाला पार्ट चैप्टर नंबर 2 से लिया जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा इसका A पार्ट चैप्टर 3 से और B वाला जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 से लिया जाएगा। नीचे एक आपको नोट दिया गया है कि इन क्वेश्चन नंबर 6 बोथ पार्ट्स कैरी 4 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3, यानी तीनों में से कोई से 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे। जैसे ये 4, 5, 6 हैं, इनमें से कोई से 2 आप अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे अब 9th की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम की। जो MCQs हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसमें चैप्टर नंबर 1 में से बेटे 2 MCQs लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 1 MCQ लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में से भी 1 MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 4 में से भी 1 MCQ लिया जाएगा। 5 में से 2 MCQs लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से 1 MCQ लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 7 में से 1 MCQ लिया जाएगा। 8 में से 1 और 9 में से 2 MCQs लिए जाएंगे। ठीक है बेटे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, कोई से 5 जो क्वेश्चंस है आपने वो अटैम्प्ट करने हैं। और इसमें चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 2 में से भी 3 होंगे और चैप्टर नंबर 3 में से 2 होंगे, यानी 8 में से 5 आपने सॉल्व करने यानी अटैम्प्ट करने कोई से भी। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें उसमें से भी आपने कोई से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 में से 3 क्वेश्चन लिए जाएंगे, उसमें चैप्टर नंबर 5 में से 2 लिए जाएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ठीक है जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें भी आपने कोई से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और ये चैप्टर नंबर 7 है, इसमें से 3 क्वेश्चन लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से 2 और इसी तरह 9 में से 3। ठीक है, 8 टोटल बनते हैं। इसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। 3 की आपको कह लें कि रिलैक्सेशन कह लें या गुंजाइश कह लें। ठीक है। और इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका A पार्ट जो है वो 2 न्यूमेरिकल्स, मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल्स, यानी ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं कि ये न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, या थ्योरी का भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और B वाला इसका जो पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल या थ्योरी, यानी ठीक है जो चैप्टर नंबर 2 में से लिया जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में से न्यूमेरिकल या फिर उसका कोई टॉपिक यानी थ्योरी। इसी तरह B वाला जो उसका पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 3 में से या न्यूमेरिकल लिया जाएगा या थ्योरी ली जाएगी उसकी। ठीक है, कोई भी टॉपिक पूछ लिया जाएगा। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये चैप्टर नंबर 4 से लिया जाएगा न्यूमेरिकल या ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल ही आता है या थ्योरी भी ली जा सकती है। और इसी तरह इसका जो B पार्ट है इसमें न्यूमेरिकल या थ्योरी होगी। ठीक है, 6 वाले चैप्टर में से। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 में जो है वो चैप्टर नंबर 7 से न्यूमेरिकल या जो है वो थ्योरी आएगी। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें न्यूमेरिकल या थ्योरी होगी। यहाँ नोट में बताया कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3, ये 3 दिए हैं। जैसे 5, 6, 7 क्वेश्चन हैं, इसमें से कोई से
जो है वो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 4 मार्क्स थ्योरी के, न्यूमेरिकल के 5 मार्क्स होंगे, यानी अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा तो उसके 4 मार्क्स होंगे, अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसके 5 क्वेश्चन होंगे। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है। हर एक सेक्शन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 8 में से, ये शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है। अच्छा, इसके बाद अब हम मैथ की तरफ आते हैं। यहाँ मैथ की पेयरिंग स्कीम दी गई है हमें, ठीक है जी। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात यानी एमसीक्यूज की बात कर लें तो पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यू लिया जाएगा, दूसरे में से एक, तीसरे में से एक, चौथे चैप्टर में से एक, पांचवें में से एक, छठे में से एक, सातवें में से एक, आठवें में से एक, नौवें चैप्टर में से एक, 10वें में से एक, 11वें में से भी एक, 12वें में से भी एक, 13वें में से कोई नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और 14वें में से एक एमसीक्यू आएगा, 15वें चैप्टर में से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, 16 में से एक, और इसी तरह 17वां जो चैप्टर है उसमें से भी एक एमसीक्यू आएगा। और अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की मैथ के तो उसमें कोई से 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन यानी पहला चैप्टर है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे, 3 में से 2 लिए जाएंगे, 4 में से भी 2 लिए जाएंगे और 5 में से 1, ठीक है। ये टोटल बनते हैं 2, 4, 6, 8 और 9। 9 में से 6 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं और 3 की चॉइस होगी आपको। अच्छा, अटैम्प्ट यानी 6 क्वेश्चंस, इसमें से भी 6 करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये। 6 वाले में से एक आएगा, 7 वाले में से 2 आएंगे, और 8 वाले में से 2, 9 वाले में से 2, और 10 वाले में से 1, और 11 वाले में से भी 1 ही शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाएगा। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे, और इसमें चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें से एक क्वेश्चन लिया जाएगा, चैप्टर नंबर 13 में से एक लिया जाएगा, इसके बाद 14 में से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे, 15 में से 2 आएंगे, 16 में से 1 आएगा, और इसी तरह 17 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इनमें जो 5 का जो चैप्टर नंबर ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 1.6 से लिया जाएगा, बी वाला चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 और 6 से लिया जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 से लिया जाएगा, और उसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 या 4.4 से लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें वो चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 से लिया जाएगा, और उसका बी पार्ट लिया जाएगा चैप्टर नंबर 6 की 6.1 या 6.2 से, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें चैप्टर नंबर 7 का 7.1 उसमें से क्वेश्चन लिया जाएगा, और चैप्टर नंबर 17 की 7.2 से लिया जाएगा बी पार्ट उसका। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 यानी थ्योरम होगा, और इसी तरह इसका बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 16 यानी थ्योरम, यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो ये टोटल जो है थ्योरम्स पे कंसिस्ट करेगा, ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं जनरल साइंस की पेयरिंग पे। ये जनरल साइंस क्योंकि बेटा जी मैं साइंस सब्जेक्ट्स की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जनरल साइंस का आपके सामने है, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको मैंने पहले भी बताया कि पीडीएफ फाइल में आप मंगवा सकते हैं, आपको मिल जाएगा, फिर उस पर कॉपी करके आप उसको देख सकते हैं। मैं सिर्फ इस वक्त साइंस सब्जेक्ट्स की पेयरिंग पे ही बात करूंगा, ठीक है बेटे। 9th की केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से एक एमसीक्यू आएगा, ठीक है। 2 में से 1 आएगा, 3 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 4 में से 2 लिए जाएंगे, 5 में से 1, 6 में से 2, 7 में से 2, और इसी तरह 8 में से 1 एमसीक्यू लिया जाएगा। नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, 5 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 में से 3 लिए जाएंगे, 2 में से 2 लिए जाएंगे, 3 में से 3 लिए जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी, इसमें से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 3 लिए जाएंगे इसमें, और चैप्टर नंबर 5 में से 2, चैप्टर नंबर 6 में से 3, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें उसमें भी कोई 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे और 8 में से 4 लिए जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 5, 6, 7, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो पहला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा, और दूसरा चैप्टर नंबर 2 से। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें जो पहला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 से और दूसरा 5 से लिया जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें चैप्टर नंबर 6 से एक पार्ट लिया जाएगा, और चैप्टर नंबर 7 से एक पार्ट लिया जाएगा। और याद रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं आपने 3 में से, ठीक है। और पार्ट ए के 5 मार्क्स हैं, जबकि बी पार्ट के 4 मार्क्स होंगे। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज लिए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह
2 में से 1, 3 में से 1 और 4 में से 2, 5 में से 1, 6 में से 1, 7 में से 1, 8 में से 1 और 9 में से 2 MCQs लिए जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लें तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपने। चैप्टर नंबर 1 में से 2 क्वेश्चंस लिए जाएंगे, 2 में से 2 लिए जाएंगे, 3 में से 2 लिए जाएंगे और 5 में से भी 2 लिए जाएंगे। ठीक है, 8 में से 5 आपने अटैम्प्ट करने, 3 की चॉइस होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे, 6 में से 3 और 7 में से 2। 4 की अगर हम बात करें, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो 8 वाले चैप्टर में से 4 लिए जा रहे हैं यहाँ पे, और चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा डेंगू फीवर के बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में ही पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें से ए पार्ट लिया जाएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से लिया जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 6 चैप्टर से लिया जाएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 से लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 8 से ए वाला पार्ट लिया जाएगा और बी वाला जो उसका पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 9 से लिया जाएगा। कोई से 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे 3 में से, जबकि ए पार्ट के 5 मार्क्स होंगे और बी के 4 मार्क्स होंगे। ठीक है, इसके साथ ही ये जो 9th क्लास है इसके सारे सब्जेक्ट्स की जो पेयरिंग स्कीम है वो मैंने साइंस सब्जेक्ट्स की वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और वीडियो के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनके लिए फ़ायदेमंद हो सके। थैंक यू वेरी मच।